जय गुरुदेव। स्वामी जी के अमृत वचन। साधकों को 4 घंटे सोना चाहिए। 4 घंटे में नींद पूरी हो जाती है। जिनकी साधना बनने लगती है, अनुभव होने लगते हैं, उनके लिए 2 घंटे का समय ही पर्याप्त है। मैं तुमको चाहता हूँ, गुरु महाराज कहते हैं, मैं तुमको चाहता हूँ, तुम भी चाहने लगो तो काम बन जाए, प्रेम हो जाए, तड़प हो जाए तो रास्ता आसान हो जाता है। इसलिए विरह अंग लेकर भजन करना चाहिए। सूरज के आगे अंधकार नहीं टिक सकता। इसी प्रकार महात्माओं के आगे बुद्धि विलास की बातें टिक नहीं पाती। महात्मा जो देखते हैं वो बयान करते हैं और तुम पढ़ी पढ़ाई बातें करते हो। जो लोग नामदान लेकर जाते हैं, यहाँ कहकर जाते हैं कि हम भजन करेंगे, उधर जाकर उलझ जाते हैं। यह नहीं सोचते कि हमें इतना महत्वपूर्ण नाम मिला है तो हम कुछ कमाई करें। दुनिया के काम में उलझे रहते हैं, संकल्प विकल्प करते रहते हैं और उसी में खो जाते हैं। बहुत से लोग है कि भजन पर बैठे और नींद आ गई, फिर कहने लगे कि कल करेंगे, और कल भी नहीं बना तो छोड़ देते हैं और कहते हैं कि फिर कल करेंगे। आज और कल में समय बीत जाता है। 5 व्यक्तियों का साथ नहीं करना चाहिए। पहला सदा झूठ बोलता हो। दूसरा मूर्ख व्यक्ति जो हित के समय तुम्हारा नुकसान करा दे। तीसरा कंजूस जो उचित समय पर शुभ कर्म में खर्च करने से रोके। चौथा ओछा व्यक्ति ज़रूरत के समय तुम्हारे काम ना आवे। और 5वां विश्वासघाती हो, अपना लाभ देखकर तुम्हारा नुकसान करा दे। सतलोक से धारा ज्वार भाटे की चलती है। जो ज्वार गुफा में, सदैव द्वार में, त्रिकुटी में और सहज कमल दल में हैं, फिर वहाँ से भी नीचे उतरकर यह धारा दोनों आँखों के सामने तीसरे तिल जहाँ की चरण कमल है, वहाँ एक बराबर आती जाती रहती है। विशेष सतलोक से जो सत्पुरुष की दया की धार आती है, उसका इंतजार साधकों को करना पड़ता है। भक्ति भाव में जो लोग हमेशा नियम से भजन में बैठते रहते हैं, वो एक ही बार में उसी ज्वार भाटा से एकदम से निकलकर ऊपर चले जाते हैं। साधकों को समझ नहीं आता कि ये हो गया चमत्कार, हो गया करिश्मा, हो गया था। उनके ऊपर गुरु की विशेष दया हो गई। साधकों को मन की चाल में नहीं बहना चाहिए। अगर वह बह गए तो सुमरन ठीक से नहीं होगा। सत्संग के वचन याद रखोगे तब बचोगे, वरना बह जाओगे। दोनों आँखों के ऊपर अंतकरण में कर्मों का पर्दा तो मन ने इकट्ठा किया है। अब जब ध्यान में, भजन में मन जीवात्मा का साथ दे, तब पर्दों की सफाई होगी। घंटे की आवाज़ को सुनने से कर्मों के पर्दे फूलझड़ी की तरह जड़ते चले जाते हैं। जब प्यार और भाव के साथ प्रार्थना की जाती है, तब मालिक सुनता है और दया करता है। जीवात्मा का हृदय आँखों के ऊपर है और वो हरा भरा हो जाता है। शरीर का हृदय नीचे की ओर है। आलस छोड़कर भजन करो। सुबह उठते हो, फिर सो जाते हो,
अच्छी बात नहीं। आलस छोड़ दो और भजन करने लगो तो काम बनने लगेगा। जिस अंग कान आँख हाथ पैर से तुमने गलत काम किया है उसी अंग से महात्मा सेवा लेते हैं ताकि तुम्हारे कर्म धुल जाए। सेवा से सब कर्जा भुगतान करा देते हैं। जब नामदान मिल जाए तो गुरु की कृपा का आधार लेना चाहिए। जैसे जैसे पहिया स्वाति की आस लगाए रहता है, पपैया स्वाति की आस लगाए रहता है, उसका विश्वास है कि बूंद गिरेगी। इसी तरह घाट पर बैठकर दया मांगो तो दया मिलेगी। मेहनत और ईमानदारी रहेगी तो भजन बनेगा। जब लोग महात्माओं की बात नहीं मानते तो वो चुप हो जाते हैं। मूर्ख के समझावते ज्ञान घाट का जाए, कोयला होए न उजला 100 मन साबुन खाए। कोई तुम्हारी सच्ची बात न माने तो चुप हो जाओ। ब्रह्मपद त्रिकुटी के ऊपर गुरु का दर्शन करने के बाद जीवात्मा मानसरोवर में स्नान करती है, तब वो हंस रूप हो जाती है और उसे सच्ची मुक्त अथवा मोक्ष प्राप्त हो जाता है। फिर इसमें ईश्वर से और ब्रह्म से अधिक शक्ति प्राप्त हो जाती है और इन दोनों से अधिक प्रकाशवान स्वरूप जीवात्मा का हो जाता है। अपनी आदत बदलो। आदत का बदलना जरूरी है। आदत जब बदल जाती है तो मन में दृढ़ता आती है, फिर भजन बनने लगता है। तुम मन को रोककर बैठते ही नहीं हो, भजन कैसे बनेगा? गुरु की महिमा बिना किसी प्रेमी के पास बैठो तुम जान नहीं सकते और बिना गुरु की याद के तुम जाग नहीं सकते। तुम्हारी दिव्य आँख खुल जाए, आकाशवाणी सुनाई पड़ने लगे तो जीवात्मा जाग जाएगी। अभी तो वो अंधेरा में सोई हुई है और इस शरीर में दोनों आँखों के पीछे अंधेरे में बंद है। जिस वारी गंगा में स्नान करने से तुमने समझ लिया कि हमारे पाप कट गए, मुक्ति हो जाएगी, तो वास्तव में ऐसा नहीं है। गंगा हो, जमुना हो या सरस्वती हो, ये सारी की सारी नदियाँ अंतर में है, आकाश के ऊपर है। जो महापुरुष परमात्मा की धारा से जुड़ा हुआ है वही तुम्हें उस ब्रह्म गंगा से स्नान करा सकता है। ऐसे महापुरुषों के चरणों में गंगा लौटती है। सारे के सारे तीर्थ गुरु के चरणों में बसते हैं। दोनों आँखों के पीछे ठीक बीचों बीच में मूल चक्र है। यहाँ पे अष्टकमल है, उसमें दृष्टि को लगाओ। उस कमल के खुलते ही आकाशवाणी सुनाई पड़ने लगेगी। उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त संगीत सुनाई देता रहता है। इसी को नाम कहते हैं, शब्द कहते हैं। इसी संगीत में मिठास है, शक्ति है, कशिश है, यह सर्वगुण संपन्न है। इसी संगीत को सुनकर मन वश में हो जाता है, अपनी भाग दौड़ बंद कर देता है। भजन करोगे फिर जो कमाओगे उसमें बरकत मिलेगी, नहीं करोगे तो बरकत नहीं होगी। मैं तुम्हारे मतलब की बातें कहता हूँ। गुरु महाराज कहते हैं कि मैं तुम्हारे मतलब की बातें कहता हूँ। मेरे स्वार्थ की जो बात हो उसे न मानना और तुम्हारे मतलब की बात हो तो उसे दिल में उतार लेना। अगर राम का, कृष्ण भगवान का दर्शन करना है तो जब जीवात्मा की आँख खुलेगी तभी दर्शन होगा। जिस शरीर में वे है उसी शरीर को जब ये जीवात्मा धारण करेगी तब उनका दर्शन होगा।
संत मत की साधना में जीवात्मा इस स्थूल को छोड़कर लिंग शरीर धारण करती है तो ब्रह्मा विष्णु और महेश का दर्शन हो जाता है। उसके बाद उस शरीर को भी छोड़कर क्षुम शरीर धारण करती है तो निरंजन भगवान का दर्शन होता है। उनका भी सूक्ष्म शरीर है। राम इसी स्थान से आए थे। गोस्वामी तुलसीदास जी आप अपनी साधना का अनुभव बताते हुए कहा कि मोही बिलो की राम मुस्काई। जय गुरुदेव।